मैं खुदा का खादम आज फिर आप सबों की खिदमत में हाजिर हूँ, पास्टर पीटर जॉन। आज फिर हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे जो खुदावंद के 7 कलमात में से है। ये हम चौथे कलमे के बारे में आज बाइबल मुकद्दस में थे। मुकद्दस मत्ती की अंजील मुकद्दस को पढ़ते हैं तो उसका 27वां बाब और उसकी 46वीं आयत का मुतालिया करते हैं तो वहां पर यूं मरकूम है, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इन 7 कलमात को हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहले 3 कलमात में सलीब देने वालों के हक में दुआए खैर, ताइब डाकू से खिताब अपनी वालिदाए माजदाए मुकद्दसा मरियम के मुतल्लिक हदायत यानी दूसरे लोगों के बारे में जिक्र किया गया। लेकिन अब 4 कलमात में यानी चौथा और 5वां, छठा और 7वां उसकी अपनी जात के बारे में थे। ये तकसीम बिल्कुल दुरुस्त और तभी मालूम होती है। लोग जब करीबुल मर्ग होते हैं वो अपने दुनियावी मामलात का बंदोबस्त कर चुकने के बाद अजीज व कारब से फरागत हासिल कर लेते हैं तो फिर तन्हा मौत के लिए तैयार हो जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि वो अपना मुंह फेर लेते हैं या दीवार की तरफ कर लेते हैं ताकि मौत से दो चार हो जाए। एक बात गौर तलब है कि इन दोनों हिस्सों के दरमियान वक्फा पाया जाता है। इस वक्त तमाम मुल्क तारीकी में डूबा हुआ था। पहले 3 कलमात सूरज की रोशनी में कहे गए और फिर 4 तारीकी के तसल्लुत के दौरान सूरज ने अपना मुंह छुपा लिया, इसलिए कि फितरत इस जुल्म और बेइंसाफी को जो सरजद हो चुकी थी उसका सामना करने से कासर थी। और फितरत को ऐसी चीज हरगिज गवारा नहीं कि सूरज इस जालिम दुनिया को रोशनी बाहम पहुंचाए, और उसने अपने गुस्से का इजहार इस तरीका से किया। शेक्सपियर कहता है कि जब रूए जमीन पर कोई अजीब वाकया रूनुमा होता है तो उसका असर आसमान पर भी होता है। खुदावंद यीशु मसीह तीसरे और चौथे कलमात के दरमियानी वक्फा में काफी देर खामोश रहे। शायद वो एक शहीद की तरह खुदा से मुआदबाना तरीके से रफाकत रखे हुए था, और इसका अंदाजा वली और दरवेश की तरह कि जो दुख और कर्ब की हालत में भी खुदा की हमदो सताइश के गीत गाते रहे। अब खुदावंद यीशु मसीह ने इस तकलीफ जो कोहे कलवरी तक सफर में झेली एक ऐसी हस्ती के तौर पर बर्दाश्त किया कि जो इन तकलीफ पर हावी और इख्तियार रखता है, मगर फिर भी मखलूक खुदाबंदी को इजाजत दे रखी थी कि कर लो जो तुम्हारे बस में है। सब कुछ सहने के बाद आज ये कहकर हिसाब बराबर कर दिया, ऐ खुदा इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर। ये कलमा 22 ज़बूर का इक्तबास है। रवायत है कि यहूदी लोग जब किसी वैराने या सुनसान जगहों में गुजरा करते थे तो वो 22 ज़बूर का विर्द किया करते थे। ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तू मेरी मदद और मेरे नाला फरियाद से क्यों दूर रहता है। ऐ मेरे खुदा मैं तुझे पुकारता हूं, तू मुझे जवाब नहीं देता। आज खुदावंद यीशु मसीह जब खुद जानकनी की हालत में मौत की वादी में से गुजरते हैं तो उनकी जबान से ये अल्फाज निकले, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब मेरे जो यहाँ पर अल्फाज क्यों का जिक्र मिलता है। लफ्ज क्यों जो है वो इस्तफहामिया है। जब इंसान दुख और परेशानी की हालत में होता है तो फिर वो क्यों यानी सवालिया हालत में पाया जाता है। मुकद्दस अयूब ने कुछ यूं फरमाया कि मैं अपनी मां के पेट में ही क्यों न मर गया। मुकद्दस यिर्मयाह का रोना भी इस किस्म का है। वो हैरत बख्श दलेरी के साथ खुदा को क्यों कर पुकारता है। जब बनी इसराइल कौम मुकद्दस मूसा पर बुड़बुड़ाते हैं तो मुकद्दस मूसा ने इस ज़मन में यूं फरमाया, जो मुझ पर तेरे करम की नजर क्यों ना हुई, जो तू इन सब लोगों का बोझ मुझ पर डालता है। खुदावंद यीशु मसीह के लिए ये मुकाम हैरत था कि जब बाप ने अचानक उसे छोड़ दिया। ये पुकार दुख की पुकार थी, तकलीफ में छोड़े जाने की पुकार थी, दादरसी थी, अकेले रह जाने की। तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे अज़ीज़ो ये कलमा गतसमनी की तशरीह है। गुजरी हुई शाम में खुदावंद यीशु मसीह को बाग गतसमनी में देखा जा सकता है, जहां पर खुदावंद यीशु मसीह की दुआ के अल्फाज कुछ यूं थे कि ऐ बाप हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। खुदावंद यीशु मसीह वो बर्रा है जो हमारी खातिर सलीब पर चढ़ गया। ये मौत का प्याला खुदा का कहर और गजब का प्याला था। कड़वाहट का आलम था कि इस प्याले का टलना अब नामुमकिन हो चुका था, लेकिन
फिर भी खुदा की मर्जी मकदूम थी। अगर खुदावंद यीशु मसीह इस प्याले को ना पीते तो मौत हमेशा तक बरीनो इंसान पर मुंडलाती रहे। ये कलमा खुदा की पाकीज़गी और अदल का आईनादार है। इस कलमा की बुनियादी बात ये थी कि खुदा बाप ने अपने इकलौते बेटे को छोड़ दिया और अब खुदावंद यीशु मसीह दुख की हालत में सलीब पर अकेले लटके हुए। खुदावंद यीशु मसीह की इस दुख की वजाहत मुकद्दस यशायाह नबी 53 बाब में बयान करता है। हकीकत यह है कि वो खुदा का कूटा और सताया हुआ था। वो एक ऐसी हस्ती है जिसने गुनाह का सारा बोझ उठाया हुआ है और खुदावंद यीशु मसीह की इस अजीम कुर्बानी की वजह से सब लोगों को नजात का रास्ता दिखाया। कलाम खुदा में लिखा हुआ है कि वो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह उठा ले जाता है। खुदावंद यीशु मसीह का बंदा मुकद्दस पतरस रसूल लिखते हुए कहता है कि हमारी खलासी फानी चीजों यानी सोने और चांदी से नहीं बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे के खून से हुई है। अब मुंसिफ का इंसाफ इससे बढ़कर और क्या हो सकता है कि वो अपने बेटे के लिए वही सजा तजवीज करे और इसी तरह इंसाफ करे जो वो आम इंसान के लिए कर। आज यहाँ पर इंसाफ के तकाजे पूरे होते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर छोड़े जाने का दुख जिस्मानी ही नहीं बल्कि रूहानी भी था। हेरोदिस और पिलातुस ने पहले ही अपने हाथ खींच लिए थे और ये सारा कुछ खुदावंद यीशु मसीह के लिए नाकाबिले बर्दाश्त दुख भी था कि उसके शागिर्द भी उसको छोड़कर चले गए थे। कोड़े खाना, कांटों का ताज, पसली का छीदा जाना और कीलों से सलीब पर जड़ा जाना उत्तम दर्जे का जिस्मानी दुख और ये तमाम खुदावंद यीशु मसीह के जिस्मानी दुख थे। लेकिन इस कलमा के कहे जाने के साथ ही उसके रूहानी दुख का आगाज हुआ जब उसने फरमाया, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह का रूहानी दुख ज़ाहिर होता जब उसने फरमाया कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह का रूहानी दुख ज़ाहिर होता है कि मुझे सभी ने छोड़ दिया है लेकिन ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। खुदा का खुदावंद यीशु मसीह को छोड़ देना 1000 सलीबों से भी ज्यादा दुख था। जब हम मुकद्दस अय्यूब की मिसाल को देखते हैं तो शैतान ने उसका सब कुछ बगाड़ लिया और उसकी तमाम दौलत खत्म कर दी गई, यहाँ तक कि उसका सब कुछ खत्म कर दिया गया। उसका जिस्म नासूरों से पुर था लेकिन खुदा ने उसे हरगिज नहीं छोड़ा था। इसका खुदा उसके साथ था और मुकद्दस दाऊद बादशाह ने हत्ती उरिया को कत्ल करवा दिया, बत्सबा को जबरदस्ती अपनी बीवियों में शामिल कर ली। इस गुनाह की सजा उसने पाई और खूब पाई। मुकद्दस दाऊद ने सोचा खुदा की रहमतें अजीम तर है, खुदा के हाथों में पड़ना इंसान के हाथों में पड़े रहने से बेहतर है। मुकद्दस दाऊद को ये भी अच्छी तरह मालूम था कि खुदा के हाथों पड़ूंगा तो सजा भी पाऊंगा पर वो अपने परों तले छुपा लेगा और मुझे जरूर ही खुदा के परों के नीचे पनाह मिलेगी। मुकद्दस यिर्मयाह नबी बाब 17 में फरमाते हैं, मलाउन है वो आदमी जो इंसान पर तवक्कल करता है और बशर को अपना बाजू जानता है और जिसका दिल खुदा से बरगश्ता है। खुदावंद यीशु मसीह का अपनी मुसीबत में कुली सहारा खुदा पर, उसने कभी इंसान पर तवक्कल नहीं किया। इसलिए ये भी कहा कि मुझे अपने बाप के यहाँ होना जरूर था। खुदा से अलहदा होने का दुख एक ऐसा दुख था शायद फानी इंसान के बस में नहीं। खुदावंद यीशु मसीह के लिए खुदा से विछोड़ा एक जिस्मानी दुख था मगर उससे कहीं बढ़कर एक रूहानी दुख भी था। इसलिए फरमाया, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़। सो इस कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबों को बरकत दे और खुदावंद अपना रहमत वाला हाथ हमेशा आप सबों पर बढ़ाए रखे और खुदावंद आपके घरानों को बहुत ज्यादा बरकत